नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। पूर्णिया का मोस्ट वांटेड अपराधी गगन चौधरी गिरफ्तार। दर्जन भर कांड में था आरोपी, हथियार व जिंदा कारतूस के साथ पकड़ाया। वहीं चिराग पासवान ने सीएम नीतीश और तेजस्वी को घेरा। जातिगत जनगणना की खोल दी पोल। और गृह मंत्री अमित शाह से मिले मंत्री नितिन नवीन। बढ़ेगा इंडो नेपाल सीमा सड़क की चौड़ाई। बिहार में लगातार दूसरे साल समय से पहले दस्तक देगा मानसून। जून के दूसरे हफ्ते में झमझमा बारिश की संभावना। अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। जातीय जनगणना पर बोले बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर। कहा बिहार को इसका कोई फायदा नहीं, जात पात का खेल खेलना चाहते हैं तेजस्वी। दरअसल बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां इस मुद्दे पर जेडीयू और आरजेडी के साथ सभी दल एक साथ खड़े हैं, तो वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर अलग थलग पड़ गई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इसको लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर बने हुए हैं। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जातिगत जनगणना का बिहार के लोगों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि तेजस्वी यादव जो इन दिनों जातिगत जनगणना को लेकर हाय तौबा मचा रहे हैं, वे पहले ये बताएं कि बिहार को इससे क्या लाभ मिलने वाला है। और यही नहीं, बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना को लेकर आजकल काफी चिंतित रहते हैं। तेजस्वी पहले ये बताएं कि जातिगत जनगणना से बिहार और बिहार के युवाओं को क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार की जनता को फिर से जात पात में बांटना चाहता है। आज जब बिहार के लोग जात पात से काफी ऊपर उठ चुके हैं, विपक्ष उन्हें फिर से समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जब ई जनगणना की घोषणा कर दी है, तो ऐसे में जातिगत जनगणना कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि इस बार जनगणना में टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी, जिसके कारण कोई भी नहीं छूटेगा। सभी की गिनती सटीक तरीके से होगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग बिहार की समृद्धि के लिए राजनीति करें, ताकि बिहार के लोगों को बाहर न जाना पड़े। पूर्णिया का मोस्ट वांटेड अपराधी गगन चौधरी गिरफ्तार। दर्जन भर कांड में था आरोपी, हथियार व जिंदा कारतूस के साथ पकड़ाया। पूर्णिया के मोस्ट वांटेड अपराधी गगन चौधरी व ब्रिजेश कुमार सिंह को पूर्णिया पुलिस ने शुक्रवार को शाम गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की गिरफ्तारी होने से पुलिस ने राहत की सांस ली है। कई महीनों से पुलिस को इन दोनों की तलाश थी, लेकिन दोनों पुलिस को हर बार चकमा देकर भाग जाता था। गगन चौधरी व ब्रिजेश कुमार सिंह को फारसिफगंज थाना क्षेत्र के रमई गांव से गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। ब्रिजेश कुमार सिंह के साथ एक पिस्टल व 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि गगन चौधरी व ब्रिजेश कुमार सिंह दोनों मंगरा थाना क्षेत्र के बसंत बिहार के रहने वाले हैं। गगन चौधरी पर खंजासी सहायक थाना व मरंगा थाना में लूट, शराब तस्करी, छीनते व आर्म्स एक्ट के 6 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं ब्रिजेश कुमार सिंह के ऊपर मंगरा थाना के हाट थाना व सहायक खजाची थाना में शराब तस्करी, लूट, छीनते व आर्म्स एक्ट के 4 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। इन दोनों कई बार जेल भी जा चुके हैं। शक्तिनगर के रहने वाले रिटायर्ड आर्मी गणेश कुमार के ऊपर दिनांक 4 अप्रैल को गगन चौधरी व ब्रिजेश कुमार सिंह ने 3 गोली चलाया था। इसमें पंडित ने गगन व ब्रिजेश को नामजद बताकर मंगरा थाना में मामला दर्ज कराया था। बिहार में सीएम के निरीक्षण के तुरंत बाद करोड़ों की लागत से बना तटबंध धराशायी। कई गांवों में नदी का पानी फैला। इस वक्त की बड़ी खबर सीतामढ़ी से आ रही है, जहां सीएम के निरीक्षण करने के तुरंत बाद करोड़ों की लागत से बना लखनदेई नदी तटबंध टूट गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ राहत कार्य का निरीक्षण करने के लिए यहां पहुंचे थे। जैसे ही सीएम के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, करोड़ों की लागत से बना तटबंध अचानक धराशायी हो गया। तटबंध के टूटते ही सैकड़ों गाँवों में नदी का पानी घुस गया। बांध के टूटने से कई गाँवों में बाढ़ जैसी त्रासदी उत्पन्न हो गई है। बता दें कि शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार सोनबरसा प्रखंड स्थित खोपराहा में लखनदेई नदी की खाई का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने निर्माणाधीन बांध का निरीक्षण किया। सीएम ने बांध का निरीक्षण कर अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। बांध के निरीक्षण के बाद सीएम पटना के लिए रवाना हो गए। जैसे ही सीएम के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, करोड़ों की लागत से बना तटबंध धराशायी हो गया। नदी का पानी तेजी से गांव में घुसने लगा है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल कायम हो गया है। करोड़ों की लागत से बने इस बांध के निर्माण में प्रशासनिक लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर आनन फानन में इस बांध का निर्माण कराया गया था, जो सीएम के निरीक्षण के तुरंत बाद धराशायी हो गया। इधर नदी का पानी तेजी से सैकड़ों गांवों में फैल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते बांध को नहीं बांधा गया, तो कई गांवों में नदी का पानी घुस जाएगा। संभावित बाढ़ से इलाके के करीब 25,000 की आबादी प्रभावित हो सकती है।
बिहार में बीजेपी के पूर्व मंत्री के मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द, बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, सैकड़ों छात्रों का भविष्य घर में। बिहार में बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री द्वारा संचालित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। देश भर में मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने वाली संस्था एनएमसी ने इस बाबत पत्र जारी कर दिया है। इस निजी मेडिकल कॉलेज में इस साल बहुत मोटी रकम लेकर 150 छात्रों का नामांकन किया गया था, जिनका भविष्य बर्बाद की कगार पर पहुंच गया है। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने मुजफ्फरपुर के तुर्की स्थित राधा देवी जागेश्वरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी है। इस बाबत बिहार सरकार को पत्र लिखकर जानकारी दी गई है। नेशनल मेडिकल काउंसिल के पत्र में कहा गया है कि इस मेडिकल कॉलेज में छात्रों को पढ़ाने की जो मंजूरी दी गई थी उसे तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। वहीं साल 2021-22 में जिन छात्रों का एडमिशन लिया गया था उसे भी कैंसिल किया जा रहा है। बताते हुए चले कि मुजफ्फरपुर का राधा देवी जागेश्वरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन भाजपा के नेता और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा है। पिछले साल मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल काउंसिल ने मान्यता दिया था, जिसके बाद वहां 150 छात्रों का एडमिशन लिया गया था। अब तमाम छात्रों का भविष्य बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए छात्रों ने बेहद मोटी रकम खर्च की थी। कॉलेज ने 1 साल की पढ़ाई के लिए 14 लाख रुपए लिए थे। वहीं हॉस्टल के लिए सालाना 2.5 लाख रुपए लिए गए थे। 150 छात्रों ने 17 लाख रुपए से भी ज्यादा पैसे देकर इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। उन सबों का भविष्य अधर में लटक गया है। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश और तेजस्वी को घेरा, जातिगत जनगणना की खोल दी पोल। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर एक साथ हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाति जनगणना पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। अगर इन्हें बिहार में जातिगत जनगणना कराना होता तो ये बंद कमरे में मुलाकात नहीं करते। चिराग ने नीतीश को कहा, आपको कौन रोक रहा है? आप तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। केंद्र सरकार ने आपको स्पष्ट कर दिया है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आपने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की थी, उस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आपके साथ मौजूद थे, फिर आज आपको 1 घंटे बंद कमरे में क्या बातचीत करने की जरूरत पड़ गई। इसके अलावा चिराग पासवान ने राज्य में बढ़ रहे अपराध के साथ बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में लीक हुए प्रश्न पत्र को लेकर भी नीतीश कुमार को घेरा। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर लीक हो गए हैं, इसके जांच में कुछ भी खुलासा नहीं होगा। इसके अलावा चिराग ने गोपालगंज में हुए आरजेडी नेता की हत्या पर भी सवाल उठाया है। तब बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो बिहार में लगातार दूसरे साल समय से पहले दस्तक देगा मॉनसून। जून के दूसरे हफ्ते में झमझमा बारिश की संभावना। बिहार में लगातार दूसरे साल मॉनसून के समय से पहले दस्तक के आसार है। यह पूर्वानुमान मौसम वैज्ञानिकों ने केरल तट पर समय पूर्व मॉनसून के दस्तक देने की संभावना के आधार पर व्यक्त किया जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली के अनुसार केरल तट पर मॉनसून इस बार 27 मई को दस्तक दे सकता है। इसके पहले इसके अंडमान सागर में समय से पूर्व प्रवेश के आसार है। इस आकलन के आधार पर बिहार में मानसून के समय से पहले दस्तक के कयासों को बल मिल रहा है। अमूमन बिहार में मानसून दूसरे हफ्ते की समाप्ति होने के आसपास पहुंचता है, लेकिन पिछले 3 सालों में मानसून का आगमन या तो समय पर हुआ है या फिर समय से पहले। इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि अंडमान में मानसून के प्रवेश के बाद स्थितियां अनुकूल रही तो 8 से 10 जून के बीच मानसून बिहार में प्रवेश कर जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह से मिले मंत्री नितिन नवीन, बढ़ेगी इंडो नेपाल सीमा सड़क की चौड़ाई। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इंडो नेपाल सीमा सड़क के निर्माण कार्य को लेकर गृह मंत्री से बातचीत भी की। नितिन नवीन ने गृह मंत्री से इंडो नेपाल सीमा सड़क की चौड़ाई को बढ़ाने का अनुरोध किया। गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्री नितिन नवीन के सुझाव पर विचार करने की बात कही है।